तस्वीर को गौर से देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकीस्ट आप कह सकते हैं ये प्लेयर है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये अभी हुआ भाईजान। इंतजार इंतजार और भी ज्यादा सारा इंतजार। तो वेट कंटिन्यूज फॉर आरसीबी एंड आरसीबीज क्रिकेट फैंस। इंतजार है कि ये खत्म ही नहीं होता। ग्रेट प्लेयर है कोहली, लेकिन बहरहाल इस बार में शमी को चढ़ गया है। राजस्थान रॉयल को टफ टाइम मिलेगा एसआरएच की तरफ से। तीनों शॉट गए। भारत प्रेडिक्शन हमारी राजस्थान रॉयल की थी, अभी कल की बात है, तो राजस्थान रॉयल ये मैच जीतते हुए, क्योंकि विराट कोहली ने दुनिया के हर टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन किए। सिमिलरली आईपीएल के अंदर भी हर सीजन में तबाही मचाई। इस सीजन के अंदर विराट कोहली ने 741 रन स्कोर किए, 61 की एवरेज थी, 154 का स्ट्राइक रेट था, 550, 100, इसी के साथ साथ 62 चौके मारे, 38 छक्के भी मारे। वो रिकॉर्ड अपने नाम की जो किसी ने नहीं किए। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ, जब नॉकआउट मैच आया विराट कोहली की टीम हार गई। इस बंदे की आप लॉयल्टी देखिए कि 16 साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, कभी फ्रेंचाइज नहीं बदली पैसों के लिए, हमेशा से इसके साथ रहा कि एक दिन इस फ्रेंचाइज को मैं जितवा के रहूंगा। लेकिन एट द एंड होता क्या कि हर साल की तरह आरसीबी प्लेऑफ के अंदर आके एक अपना मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है। इस साल इनको उम्मीद नहीं थी कि क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अनहोनी को इन्होंने होनी कर दिया। कहां से इन्होंने क्वालिफाई किया, हर किसी को लग रहा था कि इस दफा ई साला कप नम दे, दिस ईयर कप इज ऑर्स, लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, राजस्थान ने बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और विराट कोहली और आरसीबी का सपना फिर से टूट गया। आरसीबी और विराट कोहली ये दो चीजें ऐसी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और आज पाकिस्तानी फैंस भी बड़े, जिससे कहते हैं ना, अफसरदा होंगे कि विराट कोहली की टीम फिर से आ रही, क्योंकि हर कोई चाहता था कि ये वाला जो आईपीएल है विराट कोहली की होगी ना। कोहली के ऊपर बात करते हैं इस मैच की रिपोर्ट के ऊपर। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करता है, राजस्थान टॉस जीत जाता है। सबसे बड़ा मसला है इस ग्राउंड का। देखिए चाहे जितना प्यारा क्यों ना स्टेडियम हो, लेकिन इसका मसला यह है कि जो टॉस जीतता है वो ज्यादातर चांस होता है वो मैच भी जीत जाता होता है। ये बड़ा मसला है। यहाँ पे चेज करना इजी हो जाता है, फर्स्ट टाइम पे आपको बैटिंग करना मुश्किल होता है। हालांकि पिच बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता, जज नहीं कर पाते आपको कितना टारगेट देना। और आरसीबी से भी कुछ ये हुआ, आरसीबी और आप कह रहे राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, वो मुकाबला जो अख्ताम पजीर हो गया। एक बार फिर से आरसीबी जो बड़ा आप कह लें ऊपर आई थी, बड़ी कोशिश करके आरसीबी ने प्लेऑफ खेला था, एक बार फिर से आरसीबी 2 मैचेस की दूरी से बाहर हो गई है। अब आरसीबी को ये कप एक बार फिर आईपीएल का नहीं मिलेगा। लोग कह रहे थे कि अगर इन्होंने सीएसके को बाहर किया है तो भाई कप भी उठा ले, फिर इतना अच्छा मैच खेला है, इतनी हाइप बनी है, इतना आप कह लें कि माहौल गर्म हुआ है। लेकिन फिर हम लड़के हैं ना, हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो विराट कोहली को सपोर्ट करने का, आरसीबी को सपोर्ट करने का यही नतीजा एंड में निकलता है। क्योंकि ज्यादातर आरसीबी की जो टीम है वो एंड में जाकर कहती है अच्छा भाई अब हम जो इस इवेंट से बाहर होने चाहते हैं, तो बाहर हो गए भाई। बहुत ही हार्ट ब्रोकन, बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि हार्ट ब्रोकन खबर है आरसीबी के फैंस के लिए। और इस पूरे आईपीएल में अगर कोई एक ऐसी टीम आप नाम लो जिसकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है इस आईपीएल में, तो विदाउट एनी डाउट आरसीबी है। ये चलो सीएसके भी आती है, लेकिन आरसीबी इस आईपीएल की 10 टीमों में एक ऐसी टीम है जिसको बियॉन्ड इंडिया से बाहर भी अगर आप देखो बाउंड्री नहीं है। क्या पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, श्रीलंका, एशिया की बात करो, वर्ल्ड की बात करो, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हार्ट ब्रोकन हुआ है कि इस आईपीएल में जो प्ले ऑफ थे उनमें एक बड़ी टीम गई थी जो फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी थी। आरसीबी हो गया, जैसे सीएसके हो गया, या मुंबई इंडियंस हो गया, कौन हो गया ना, तो या हो गया, तो इनमें से होता है। लेकिन आज आप देखें तो आरसीबी भी बाहर हो गई है ऑलरेडी। आपको पता है कि क्या ग्रैंड फिनाले में जा चुकी है। हैदराबाद को अब क्वालीफाई 2 खेलना है। राजस्थान रॉयल्स ने कमाल खेला है। लेकिन अली साहब रन की अगर आप बात करो, 172 रन, बहुत कम रन थे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह का विकेट था, स्टार्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। फाफ डु प्लेसिस ने बड़ा बेकार किस्म का स्टार्ट लिया। इवन विराट कोहली के इनसे रन बना रहे थे, फिर आखिर में जब आउट होने से पहले विराट भी थोड़ा स्लो हो गए थे। लेकिन फाफ डु प्लेसिस ने भी कोई खास अच्छा स्टार्ट नहीं किया। दोनों ओपनर्स के बाद अगर आप कैमरन ग्रीन देखो तो वो भी बड़ी नाजुक तरह से मैच खेल कर गए हैं। फिर मैक्सवेल दोबारा से बहुत ही बुरा उनका आईपीएल गया। और इस साल भी वो टॉप 4 में से पहली टीम बन गई है कि जो एलिमिनेट हो गई है पहली एलिमिनेटर में, और आगे तक सिलसिला पहुंचा ही नहीं। आरआर ने आराम सुकून से, आप समझ लीजिए एंड पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम जरूर हुआ जब 2 विकेटें गिरी हैं एक ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर तक नौबत ही नहीं पहुंची और मैच आरआर ने अपने नाम कर लिया। और आरसीबी और विराट कोहली के जो फैंस हैं अब वो अफसुर्दा हैं, रंजीदा हैं कि भाई वो कब आएगी ट्रॉफी के जिसका हमें इतने सालों से इंतजार है, जितने सालों से आईपीएल चल रहा है। 2008 में पहली ट्रॉफी और अभी 2024 हो गया है, लेकिन ये इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। और अब बात चली गई है अगले साल में। ड्रीम रन ऑफ आरसीबी एंड्स देयर ऑन देयर जर्नी इन आईपीएल 2024 एंड्स देयर। अब अगले साल देखो क्या कहानी बनती है, कौन से प्लेयर्स आते हैं, क्या होगा। लेकिन जितना उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की कोशिश की है, ये बाकी के जो 6-7 मैच उन्होंने खेले हैं वो वाकई बड़ा शानदार था।
और आरसीबी का सफर आज खत्म होते हुए, जो कि बड़े दिल दुखने वाली, भारी दिल और भारी आवाज के साथ हम ये आपको बता रहे हैं कि आरसीबी जो है उसका सफर खत्म हो गया और विराट कोहली को अब आप इस आईपीएल में नहीं देख सकेंगे। और अब एसआरएच जो है नहीं आप मैं तो कुछ होता ही हो गया। नहीं एक साथ हार गए आप उठो ये सो रहे हैं अभी। मैच में भी हौसला करो यार, क्या हो गया आपको? गुस्से, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो आप। आउट कर दिया हाँ बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है। आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, अरे आउट हो गया। भाई कुछ नहीं पुराना विकेट है ये तो। पुरानी विकेट अभी डॉट बॉल हुई है। पुराना विकेट दिखा रहे थे पुराना यार आरसीबी को बड़े कैसे टीवी पे लगा देते हैं यार। हमने कहा कहां इसको भी रिजवान भी ये मैच है अपने टीवी पे देखने वाला। मेरे लिए तो है। हमें टीज कर रहे हैं आप, हमें शमीर भाई को आप टीज कर रहे हैं यार। 2 और डॉट बॉल कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी यार इस बंदे ने क्वालीफाई करा रजवाड़े यार। हाँ रजवाड़े स्नैग ही बना के फिरता रहा बंदा। रजवाड़े कहते हैं ना राजस्थान। राजस्थान वालों को। अब मुझसे ना पूछे, मेरा रामी हमें नहीं पता। मैक्सवेल वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड मैक्सवेल। अभी वर्ल्ड कप शुरू होगा, जीरो यार, कुछ भी ये नहीं है, मैक्सवेल आगे आते सारे। वर्ल्ड कप के अंदर तबाही मचाएगा यही मैक्सवेल। तो भाई मैक्सवेल की बात करो तो जैसा हमें जुड़ गया। उनकी बात इतना ग्राउंड स्टेडियम का नहीं है, जितना इतना कसूर स्टेडियम का नहीं जितना आरसीबी की बैटिंग लाइनअप का है कि इनको समझ ही नहीं लगी इन्होंने करना तो करना क्या है। एक आउट हो रहा है, दूसरा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो रहा है। ग्लेन मैक्सवेल मेरी नजर के अंदर ये जो मैच आ रहे हैं ना, इसके 3 जिसको कहते हैं ना, मैं नाम लूंगा जो कसूरवार है। सबसे पहला ग्लेन मैक्सवेल, दूसरा जिसको कहते हैं फैफ डू प्लेसी, तीसरा दिनेश कार्तिक। इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। दिनेश कार्तिक का ये आखिरी मैच था, अब तो एलिमिनेट होगी ना आरसीबी, तो दिनेश कार्तिक के जो आईपीएल का करियर था वो खत्म हो गया। अच्छा करियर रहा है, 6 टीमों से इन्होंने आईपीएल खेला, तो दिनेश कार्तिक को अच्छा फेयरवेल तो नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंची। उन्होंने सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है, तो इसलिए उनको जिसको कहते हैं ना गुड फेयरवेल हमें करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अलबत्ता उनको चले छोड़ दिया, माफ कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर आते इतना बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कर क्या रहा है, कैच छोड़ रहा है, बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग जिसको कहते हैं उसको मिल नहीं रही है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 है। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, पिछले मैच में अपने अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ही करके दिखाई, इस मैच में आए हो, देखो थोड़ा संभलो, एटलीस्ट 2 बॉलें तो लो। पहली बॉल पे कौन कहता है कि हिट करो, अजीब हरकतें कर रहे हो, ऊपर से कैच भी छोड़ इतना बड़ा जिसको कहते हैं प्लेयर होके। फिर उसके अलावा फैफ डू प्लेसी, पूरे सीजन के अंदर ये बंदा इंतहा का स्लो स्टार्ट लेता है, सिवाय पहले मैच में जो उनका फर्स्ट मैच होता सीएसके का, उसमें तेज खेला था, उसके बाद से हर मैच उसने स्लो स्टार्ट लिया। विराट कोहली मजबूर होकर तेज खेलने पे आता होता है और इतना जिसको कहते हैं ना माहौल ठंडा रहता है कि विराट कोहली ने अक्सर इसकी वजह से विकेट गवाई है। मैं समझता हूँ कि जो कल भी विराट कोहली आउट हुए वो उसमें बहुत बड़ा हाथ फैफ डू प्लेसी का भी है, क्योंकि वो तेज खेल के नहीं गए। विराट कोहली पे प्रेशर था, पावर प्ले के बाद प्रेशर था कि उसने तेजी से रन करने हैं, बोर्ड पे जिसका कहते हैं 200 प्लस रन लगाने, और वो आउट हो गया। हालांकि जो उसने जिस शॉट पे आउट हुआ, शॉट के ऊपर उसने पिछले सीएसके के मैच में जडेजा को छक्का भी मारा था, तो ये चीज होती है। बल्कि मिचेल सेंटनर को मारा था, जडेजा को मारा था, किसी एक को उसने छक्का इस बॉल के ऊपर लास्ट भी मारा था, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो मैच में अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरी नजर के अंदर टर्निंग पॉइंट वही था, एक चांस आप कह सकते हैं, जो जायसवाल कैच ने निकल के लगा था, कैमरन ग्रीन के हाथ से वो कैच निकला था, लंबा इतना सा पहुंच गया था, लेकिन पकड़ लेना चाहिए था। उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि जो चांस आए थे ना, काफी सारे आरसीबी के हक में चांस आए थे। एक इन्होंने रनआउट को मिस कर दिया, दूसरा ये कि देखा जाए तो एक सिचुएशन आई थी जहां पे इन्होंने विकेट्स निकाली, वहां पे इंपैक्ट प्लेयर आया, वो टर्निंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके इंपैक्ट प्लेयर शिमरन हिटमेयर के आने से जो जीते है ना, उसने बड़े अच्छा जैसा कहते हैं ना थोड़ा विकेट को संभाले रखा है, और रेहान पराग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। रेहान पराग इस मैच में डिफरेंस क्रिएट उन्होंने किया है, मैंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया इस लड़के को, लेकिन इस सीजन में इसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है और राजस्थान को मैचेस जितवाए हैं। तो इतने साल जो राजस्थान इस पे इन्वेस्ट किया, फाइनली उसने डिलीवर करके दिया। 0 पे आउट हो गए। फिर आगे लमरोर ने अच्छा किया, इवन कार्तिक जब खेल रहे थे मुझे लगा था कि कार्तिक भी अगर लमरोर जैसी नहीं खेल लेते, लेकिन लमरोर भी जैसे शुरू में खेल रहे थे उस तरह से बीच में थोड़ा एंड नहीं कर सके, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे थे। लेकिन कार्तिक भी अगर लमरोर टाइप की नहीं खेल लेते, 10 गेंदों में वो भी 30 बना देते जैसे लमरोर खेल रहे थे, तो शायद और बेहतर हो सकता था। लेकिन कार्तिक ने कुछ 13 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाया, वो हार्डिंग नहीं कर सके, और एंड में शर्मा हो गए, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, रन बॉल नहीं खेला, और एट द एंड जो आरसीबी थी सिर्फ 172 रन बोर्ड पे लगा सका, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए आप कह लो कि इतना मुश्किल नहीं था। स्टार्ट ही बड़ा अच्छा था, जो जायसवाल और कॉलर कैडमोर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने दोनों ने स्टार्ट दिया था। फिर संजू ने भी आके एक अच्छी अटैकिंग ऑप्शंस जो कैरी ऑन रखे। फिर रेहान पराग एज यूजुअल बड़ा अच्छा खेले, एक अच्छा जो टीम को आगे जाने के लिए चाहिए था वो रेहान पराग ने पूरा किरदार अदा किया। इवन ध्रुव जेरल थोड़ा स्लो होकर वहां से थोड़ा सा मैच एक टाइम पे लगा कि मैच कहीं भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन वहां पे शिमरन हिटमायर ने बहुत कमाल कर दिया। जब रोमन पाउल आए और एक दो जो उनके एज पे पीछे चौके गए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही अगर आप देखो तो मैच एकदम से नजर आ गया था कि खत्म हो गया। इवन सिराज जब विकेट्स एक दो निकाले हैं तो वहां पे थोड़ी सी फिर भी मैच में जान आने की कोशिश हुई कि शायद आरसीबी इस मैच में दोबारा से कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन एट द एंड वही हुआ जो होता आया, जो पास्ट में होता आया कि आरसीबी नॉकआउट मैचेस में उसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है, पैथेटिक। और राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल ही, इवन बटलर उनके पास नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा लगा नहीं कि उनको किसी की कमी महसूस हुई है। कमेंडेबल था, लेकिन नहीं, आज आरआर दे हैड द अपर हैंड, हाफ स्टेज पे भी वो अपर हैंड उनका था। कि मुझे अंदाजा था कि आरसीबी जो है ना
क्योंकि ये जितने भी है ना, जो बड़े बड़े रस्तू है, नन्हे खान है, फने खान है, ये आसमान पे चढ़ा रहे थे आरसीबी को। और अच्छा कुछ कह रहे जी इनको सजा मिली है, सीएसके की दफा इन्होंने ये किया है। भाई सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखें, ऑन अ गिवन डे ग्रीन कैच छोड़ रहा है जसवाल का। कैन यू इमेजिन एन ऑस्ट्रेलियन ड्रॉपिंग अ कैच? मैक्सवेल हरामखोरों का शहंशाह, हरामखोरों का जो है पेशवा, ये हरामखोरों का हरामखोर पहली बाल पे आउट हो गए। डॉली कैच हरामखोर ने छोड़ दिया। ये ऑस्ट्रेलियन ऐसा करते हैं। बात ये मेरा भाई 172 था, 200 नहीं था। देखिए एट पार स्कोर से भी 15-20 रन आरसीबी को ज्यादा चाहिए होते हैं। ये आपके मुंह के अल्फाज हैं जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था। तो आज आप ये क्यों भूल गए थे कि एट पार से कम है, उसमें भी 15-20 रन कम करें। एट पार से कम फिर और कम करें, क्योंकि बॉलिंग इनकी आपको पता है। फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिजवान हैदर वेरी वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद मी, द पॉइंट टू बी नोटेड इज whenever you need a leader, you can't find a leader. आखिरकार हो रहा है जैसे कि बहुत सालों से हो रहा है, वही हुआ क्योंकि यहाँ पर आखिरकार आरसीबी ने मैच हार ही लिया। क्योंकि आरसीबी बहुत मैच लगातार जीत के आ रहे थे और यहाँ पर आरआर हार रहा था, लेकिन कल उल्टा हुआ, आरसीबी हार गई और आरआर जीत गया। और आरआर इसी के साथ क्वालिफाइड 2 में पहुँच गया और आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, कोहली ऐप से बाहर हो गए। और यहाँ पर कोहली को देख के ऐसा लगा कि उनको बहुत ही इस बार आस था कि वो जैसे कि लगभग पहले ही मैच से बाहर हो चुके थे, पहले ही 8 में से 7 मैच हार कर फिर भी वापसी की, लेकिन आखिरकार मैच वो पहले क्वालिफाई में हार गए। और आपको क्या लगता है क्वालिफाई में यहाँ पर किसकी गलती थी, मैक्सवेल की गलती थी या और किसी की? ज़रूर कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।